नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के इन जिलों में मिलेगी गर्मी से राहत, बारिश का अंदेशा। उत्तराखंड में गर्मी और बढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। मौसम शुष्क होने की वजह से लोगों को लू की थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज मौसम करवट ले रहा है। आज खासकर पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। उत्तराखंड मौसम विभाग की माने तो आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं बहुत से हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि कुछ स्थानों में दिन के समय तेज सतही झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना भी है। यूँ कहें कि आज भी मैदानी जिलों के लोगों को धूप की तपिश पीछा नहीं छोड़ेगी। वहीं तापमान की बात करें तो आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम अपने शहर में जाने रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 4 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 5 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 82 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। वहां विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन स्पेस मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद शहर की बोपल इलाके में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2020 में इन स्पेस की स्थापना को मंजूरी दी थी। टिहरी दौरे पर सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी जनपद के कागुड़ा के दौरे पर रहेंगे। सीएम भगवान कागुड़ा नागराज मेले में शिरकत करेंगे। इन दिनों भगवान कागुड़ा नागराजा की डोली अपने प्रवास स्थान पंदोगी से क्षेत्र के विभिन्न गाँव के भ्रमण पर है, जो कि करीब एक सप्ताह प्रतिदिन दिन पौराणिक स्थल कागुड़ा मेले में पहुंचकर लोगों को आशीर्वाद देती है। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक। आज शाम 5 बजे राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। 14 जून से शुरू हो रहे गैरसैंण सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी का वर्क प्लान। कोविड के बाद पहली बार हल्द्वानी में भौतिक रूप से प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद आज से 20 जून तक बीजेपी हर जिले में कार्य समितियों की बैठक करेगी। प्रदेश में 252 मंडलों की कार्य समिति होगी। भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत का राष्ट्रीय अधिवेशन आज हरिद्वार में होगा, जिसमें देश भर से किसान सम्मिलित होंगे। ये सम्मेलन 12 जून तक चलेगा, जिसमें किसानों की समस्याओं और उनकी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। निर्जला एकादशी। आज निर्जला एकादशी का व्रत त्योहार मनाया जाएगा। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का खास विधान है। साथ ही इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। निर्जला एकादशी तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:27 से 11 जून शनिवार शाम 5:45 के मध्य तक रहेगा। सावधान, उत्तराखंड में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 32 नए संक्रमित मिले, 109 एक्टिव मरीज। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 109 पहुंच गई है। रात की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.68% है। केंद्र का राज्य को निर्देश। कोविड सुरक्षा उपायों का सख्ती से हो पालन। देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है और सुरक्षा उपायों में कोताही न बरतने को कहा है। साथ ही उन्होंने कोविड के रोकथाम की दिशा में काम जारी करने को कहा है, ताकि महामारी की स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 7,584 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए केस मिले हैं। कल की तुलना में देश में 4.8% ज्यादा केस मिले हैं। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 4,32,05,106 मामले सामने आ चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में मिले हैं। होशियारी पड़ी भारी। शरीर पर मुर्गे का खून लगाकर दिखाया जख्मी, पुलिस ने थाने में बुलवाया कुकुड़ुकू। रुड़की में एक युवक को पुलिस के साथ होशियारी करना भारी पड़ गया। युवक ने अपने दोस्त को फंसाने के लिए एक साजिश रची थी, जिसमें वो खुद फंस गया। युवक थाने में अपने सिर और कपड़ों पर मुर्गे का खून लगाकर पहुंचा था।
खटीमा ब्लॉक प्रमुख चरणजीत सिंह को हाईकोर्ट से राहत, निलंबित के आदेश पर लगी रोक। खटीमा के ब्लॉक प्रमुख चरणजीत सिंह नामधारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें पद से निलंबित करने के निदेशक पंचायती राज के आदेश पर रोक लगा दी है। ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी मेंबर रविंद्र राणा की शिकायत पर पद से हटा दिया गया था। श्रीनगर में 21 साल के युवक की आत्महत्या, बाइक नहीं मिलने से था नाराज। पौड़ी जिले के श्रीनगर में 21 साल के युवक ने आत्महत्या की वजह बाइक न मिलना बताया जा रहा है। युवक ने पिता से बाइक की मांग की थी, लेकिन पिता ने बाइक खरीद कर नहीं दी, इसलिए गुस्से में आकर युवक ने ये कदम उठा लिया। खटीमा में लोहे की रॉड से युवक की पीट कर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ लोहे की रॉड से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आईएमए परेड को लेकर डाइवर्ट किया गया रूट, दून पुलिस का तैयार किया प्लान। 11 जून को होने वाली आईएमए पासिंग आउट परेड कार्यक्रम के दौरान यातायात डाइवर्ट रहेगा। परेड के दौरान डाइवर्जन समय सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। आईएमए के पास 0 जोन रहेगा। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए यातायात डाइवर्ट किया गया है। मैगी पॉइंट पर बिल को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई मारपीट, चली गोली। देहरादून मैगी पॉइंट के पास देर रात दो पक्षों के बीच में खाने के बिल को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष ने रेस्टोरेंट मालिक पर 3 राउंड गोलियां भी चलाई, जिसमें वो बाल बचा। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। 2 पत्नियों और 2 बच्चों का हत्यारा 14 साल बाद गिरफ्तार। दिल्ली में रह रहा था तीसरी के साथ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में 14 साल पहले पत्नी की हत्या करके फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी पत्नी की हत्या करने से पहले आरोपी 2002 में पहली पत्नी और अपने 2 बच्चों की भी हत्या कर चुका है। अब आरोपी तीसरी पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहा था। धूमाकोट कार खाई में गिरी, एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। धूमाकोट क्षेत्र में कसाने जाने वाली कच्ची सड़क से एक वाहन नीचे गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे। थानाध्यक्ष दीपक तिवारी ने बताया कि सभी लोग धूमाकोट बाजार से ग्राम कसाना जा रहे थे, तभी वो दुर्घटना का शिकार हो गए। देहरादून सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली युवक की लाश, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज। राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में युवक की लाश पड़ी हुई मिली। पुलिस को अभी तक युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि युवक की शिनाख्त हो गई है। मृतक चंपावत का रहने वाला था। शादी का झांसा देकर साथ काम करने वाली युवती से 1.5 साल तक किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। नौकरी पेशा युवतियों के शारीरिक शोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक बार फिर औद्योगिक नगरी सिरकुल से सामने आया है। यहाँ साथ काम करने वाले युवक ने अपने सहकर्मी को शादी का झांसा देकर करीब 1.5 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में युवक ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने मामले में कोर्ट में शिकायत की। सिरकुल थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी सहकर्मी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर मारपीट और फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। रुद्रपुर में दुकान खाली करवाने के विवाद में हुई मारपीट और फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मामले में दुकान स्वामी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त 2 डंडे और तलवार भी बरामद किए हैं। ऋषिकेश पुलिस ने 6 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। देहरादून रोड स्थित एक बैंक के अंदर रकम जमा करने गए व्यापारी के नौकर से शातिर ठगों ने छोटे नोट बदलने का झांसा देकर 34,000 रुपए ठग लिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 शातिर ठगों को जंगलात बैरियर देहरादून रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से एक कार, 69,000 नगद, कागज की गड्डी बरामद की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस विभाग ने शुरू की तैयारियां, हेलीपैड सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की भी जानकारी दी। हरिद्वार गंगा में डूबने से युवक की मौत, यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला था मृतक। हरिद्वार जिले के शामपुर क्षेत्र में गंगा में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला था, जो शामपुर क्षेत्र में सिद्ध कुटी आश्रम मेले में शामिल होने आया था। आस्था का सैलाब, 17.98 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 150 की मौत। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक 17,98,482 श्रद्धालु धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार केदारनाथ धाम में एक महीने में 6 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। चारधाम मार्गों पर पशुपालन विभाग का एक्शन, अब तक पशु क्रूरता को लेकर 9 मुकदमे दर्ज। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा में लगातार हो रहे घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर सरकार की व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं केदारनाथ क्षेत्र में कई घोड़े खच्चरों के मरने की खबर के बाद पशुपालन विभाग ने भी एक्शन में आते हुए क्षेत्र में निरीक्षण तेज कर जरूरी कदम उठाए हैं। राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क होगी 258 पैथोलॉजी जाँच, पर्वतीय जनपदों में बढ़ेगा खुशियों की सवारी का दायरा।
प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में विभिन्न पैथोलॉजी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसका फायदा दूर दूर से इलाज करने वाले मरीजों को मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग में पुरानी हो चुकी एम्बुलेंस को शव वाहन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हरिद्वार सांसद प्रतिनिधि के होटल की बना दी फर्जी आईडी, बुकिंग के नाम पर यात्रियों से ठगी। हरिद्वार के गंगल में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के प्रतिनिधि ओम प्रकाश जमदग्नि का पार्क ग्रैंड होटल है, लेकिन कुछ यात्रियों ने उनके होटल की फर्जी आईडी बनाकर यात्रियों से रुपए ठग लिए। जब यात्री उनके होटल में पहुंचे तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। अब मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तरकाशी में कूड़े की बदबू से परेशान लोग भड़के, तामाखानी सुरंग के बाहर प्रदर्शन। उत्तरकाशी में कूड़ा तामाखानी सुरंग के बाहर डंप किया जा रहा है, जिसमें बदबू निकल रही है और कूड़ा भागीरथी में गिर रहा है, जिससे नाराज लोगों ने सुरंग के गेट पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। नैनीताल में खाई में गिरा बोलेरो, मां बेटे समेत 5 लोगों की मौत। नैनीताल में बोलेरो हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। बीते गुरुवार को अलग अलग हुए 3 हादसों में कुल 11 लोगों की मौत हुई। पीएनबी बैंक में दिन दहाड़े लाखों की लूट, गन लेकर घुसे 2 बदमाश, एक ने किया सरप्राइज अटैक। पंजाब नेशनल बैंक की काशीपुर स्थित मुरादाबाद रोड शाखा में हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया है। घटना के वक्त करीब 10 लाख का कैश बैंक में था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बैंक में लूट को 3 हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया। ये तीनों नकदी लूटने के बाद तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। युवक की हत्या मामले में 2 को उम्र कैद। कोर्ट ने लालकुआं में युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या मामले में 2 लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70-70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा है। सीसीटीवी कैमरे व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में वह दोषी भी सिद्ध हुए, जहां कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि आमिर अहमद, जाहिद और वकील अहमद को दोष मुक्त करार दिया। सोनप्रयाग में पुलिस कांस्टेबल ने पीआरडी जवान से की मारपीट। सोनप्रयाग में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर पीआरडी जवान से मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल ने पीआरडी जवान से मारपीट करते हुए उसके सिर पर हमला किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।